सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी आउट। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने पासवर्ड को वैलिडेट कर सकते हैं और पासवर्ड की फील्ड को चेक कर सकते हैं कि वो पासवर्ड की फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है, और उसमें मिनिमम कम से कम 8 कैरेक्टर्स तो इनपुट किए गए हों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद हमें एक नई फाइल बनानी है। और न्यू फाइल बना के हमें इसे कहाँ करना है, सेव। कहाँ सेव करना है, हमें सेव करने के लिए जाना है सी ड्राइव में, सॉरी, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यूट्यूब जावास्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करिए और यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर लीजिए। तो सेशन 13 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बेसिक सा HTML कोड लिख लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ईमेल आईडी और नेम वैलिडेशन बता दिया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और आपको ऊपर भी लिंक मिल जाएगी आई बटन पे, तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बॉडी टैग बना लेते हैं। बॉडी टैग बना लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, H1, और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जावास्क्रिप्ट पासवर्ड वैलिडेशन, पासवर्ड वैलिडेशन, जावास्क्रिप्ट पासवर्ड वैलिडेशन। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंटर टैग यूज़ कर लेते हैं जिससे हम अपने पेज का जो भी कंटेंट है उसको सेंटर में अलाइन करके पेज के सेंटर में अलाइन कर सकें। तो यहाँ पे हमने इसके एंड में सेंटर टैग यूज़ कर लिया, यहाँ पे स्लैश सेंटर। और यहाँ पे क्या किया, हमने एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म एक्शन इज इक्वल्स टू सेम इसी पेज का सेशन 13th.html और method is equals to post। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। आप एक्शन चाहो तो google.com भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट सेशंस में यूज़ किया था https://www.google.com। तो लास्ट सेशन में मेरे से किसी ने पूछा था कि सर ये जो पोस्ट मेथड है, जो गेट मेथड मैंने यूज़ किया, पोस्ट मेथड यूज़ किया था, वो क्या करता है, google.com पे जब भी हम डेटा सबमिट करते हैं तो वो दिखाता है कि इन अप्रोप्रिएट पोस्ट। देखिए मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल्स टू एस नेम। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ इसको। और यहाँ पे सबमिट बटन ले देते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। और यहाँ पे मैंने इसको किया सेव। और चलते हैं, दिखाते हैं आपको जो दिक्कत आ रही थी या बहुत सारे बच्चों ने पूछा हमसे क्यों हो रहा है। तो सेशन 13। तो देखिए, अगर मैं इसमें नेम फिल करता हूँ अनुज कुमार सिंह और सबमिट करता हूँ, तो देखिए ये क्या लिख के आता है, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट इनअप्रोप्रिएट। बिकॉज होता क्या है, जो गूगल जो है वो आपके जो भी डेटा रिसीव करता है वो गेट मेथड से रिसीव करता है। यहाँ पे आपको हमेशा क्या लिखना होता है, गेट। गूगल क्या करता है, अगर आप google.com एज अ टैग यूज कर रहे हो, गूगल को यूज कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक्शन के तौर पे, तो आपको क्या करना होगा, हमेशा यहाँ पे गेट का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने गेट लिख दिया और अनुज कुमार से लिख दिया, और मैंने क्या, देखिए google.com आपका खुल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बस मुझे बताना था। कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे गेट या पोस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज हम google.com पे तो जाहिर सी बातें नहीं जाते हैं। जब भी हम अपना कोई भी डेटा सबमिट करते हैं तो किसी एक दूसरे पेज पे ले जाके सबमिट कराएंगे या फिर डेटाबेस में ले जाके सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम बस एक डमी के तौर पे लिख रहे हैं एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड ले लेते हैं, इनपुट टाइप पासवर्ड। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू एस पास। ठीक है, एस पास वर्ड ही ले लीजिए, एस पासवर्ड। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस होल्डर, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। और यहाँ पे मैंने बी आर टैग का यूज़ कर लिया, बी आर। और देखते हैं क्या बन के आया हमारे पास। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो ठीक है, एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जब हम सबमिट बटन दबाएं तो सबसे पहले तो भाई ये चेक करें कि जो पासवर्ड है वो फील्ड पहले फिल्ड होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस पासवर्ड में
8 कैरेक्टर्स कम से कम टाइप किए जाए, 8 से कम तो होना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ये होना चाहिए कि इसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए कैपिटल लेटर्स का, स्मॉल लेटर्स का, स्पेशल सिंबल्स का। कैपिटल लेटर्स ABCD, ठीक है। कैपिटल लेटर्स यानी कि अगर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए ABCD के कैपिटल फॉर्मेट्स में, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, प्लस इसमें एट द रेट, हैश और इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो होते हैं आपके, एंड इस टाइप के कुछ सिंबल्स यूज किए गए, प्लस कम से कम 8 लेंथ का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है ऊपर, और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर लेते हैं, स्लैश स्क्रिप्ट। और यहाँ पे हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन फंक्शन नाम लेते हैं फन, जैसा हमने लास्ट सेक्शंस में लिया है। और हमें इस फंक्शन को अब क्या कराना होगा, कॉल। ये फंक्शन कब कॉल कराना है, जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब मेरा फंक्शन कॉल हो। कौन सा फंक्शन, ये जो फन नाम का फंक्शन बना है वो। तो मुझे यहाँ पे एक लिखना होगा, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराने के लिए ऑन सबमिट, जब मैं सबमिट बटन को दबाऊं तब मेरा ये फंक्शन कॉल हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, रिटर्न, रिटर्न फन। क्लियर है। इसका मतलब जब मैं सबमिट बटन को दबाऊंगा तो ये किसको कॉल करेगा, ऑन सबमिट। जैसे ही कॉल होगा, सबमिट बटन क्लिक होगा, वैसे ही ऑन सबमिट कॉल हो जाएगा। ऑन सबमिट किसको कॉल कर लेगा, इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ अगर वैल पास, एक फंक्शन और बनाया मैंने वैल पास, अगर ये वैल पास ट्रू है तो भैया इफ की कंडीशन ट्रू होगी और रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको करेगा, इसी फंक्शन को रिटर्न कर देगा, और ये फंक्शन यहाँ पे ऑन सबमिट को रिटर्न कर देगा, रिटर्न। एल्स क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है वैल पास। ये वैल पास अभी बनाया नहीं गया, इस वैल पास को हमें इसी के जस्ट नीचे जाके बनाना है, फंक्शन, और किसको कॉल करना है, वैल पास। अब क्या होगा, जब आप सबमिट बटन दबाओगे, जब यहाँ पे सबमिट बटन पे प्रेस करोगे इस पे, तो सबसे पहले ये किसको कॉल करेगा, ऑन सबमिट फंक्शन को कॉल करेगा यहाँ पे। और ये किसको कॉल कर लेगा, फंक्शन को, फन को, फन को कॉल करेगा, यहाँ पे आएगा। फन किसको कॉल कर रहा है, वैल पास को, और यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कोड को पढ़ा जाएगा कि क्या यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है पासवर्ड का। अगर पासवर्ड का वैलिडेशन ट्रू मिलेगा तो वैल पास की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे सबमिट करा दिया जाएगा और ये एक्शन परफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न फॉल्स करेगा, और आपका ये जो एक्शन है परफॉर्म करने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसी पेज पे रोका रहेगा जब तक आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, वैलिडेशन पासवर्ड वाले को, तब तक आप सबमिट नहीं कर सकते हो, यानी कि एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप google.com पे नहीं जा सकते। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले चीज, एक वेरिएबल बनाया मैंने, एस पास इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट एस पासवर्ड डॉट वैल्यू। देखिए ये क्या तरीका है, इस करंट डॉक्यूमेंट में ये क्यों लिखा गया है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो एस पासवर्ड की जो डेटा है, एस पासवर्ड में जो भी डेटा लिखा गया है, जो भी इस फील्ड में डेटा लिखा गया है, उसको कहाँ भेजना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भेजने के लिए सबसे पहले मुझे भाई बताना पड़ेगा कि इस करंट डॉक्यूमेंट में, सेशन 13.html में, इस करंट डॉक्यूमेंट में, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट में, इस करंट डॉक्यूमेंट में पहले ढूंढो फॉर्म को। तो ये फॉर्म को ढूंढने आएगा, कहेगा कहाँ है भाई, कहाँ है फॉर्म, तो यहाँ पे इसको मिलेगा फॉर्म इसके नेम से, इसीलिए हम इस फॉर्म को क्या देते हैं, नेम। बिकॉज हम जब यहाँ पे HTML कोड करते हैं तो किसी चीज़ को सर्च करने के लिए हमारे पास नेम ही एक ऐसी फील्ड है, चाहे आईडी है, जिससे हम किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, चाहे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस करंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले वो फॉर्म को ढूंढेगा, तो फॉर्म उसको ऐसे मिलेगा बिकॉज यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो उसको फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। उस फॉर्म के अंदर वो सर्च करेगा एस पासवर्ड को। तो देखिए ये रहा एस पासवर्ड, इस फॉर्म के अंदर ही तो ये एस पासवर्ड प्रेजेंट है ना, तो इसके अंदर इसको सर्च करेगा, एस पासवर्ड मिल जाएगा उसको। और इस एस पासवर्ड की वैल्यू, यहाँ पे जो भी आप टाइप करते हो इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको उठाएगा और कहाँ पास कर देगा, इस वेरिएबल एस पास में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और किसको, एस पास को मैंने प्रिंट करा लिया, बिकॉज डेटा उसी के अंदर प्रेजेंट है, एस पास।
इसके अंदर डेटा प्रेजेंट, इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। और चलिए देखते हैं क्या हमारा डेटा यहाँ पहुँच रहा है। तो मैंने यहाँ पे डाला मनोज@1 2 3 4, मैंने किया सबमिट। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है, यानी कि हम सही चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब अपना वैलिडेशन का काम करना है। तो इसको हटा देते हैं, बिकॉज हमें इसको प्रिंट तो करना नहीं है कहीं पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल पास है, इसकी वैल्यू वाकई में वहां से आ रही है। ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक आ रहा है, हो सकता है यूजर ने यहाँ पे ब्लैंक कुछ भी भरा ना हो, सबमिट बटन दबा दिया हो। तो सबसे पहले इसको वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली इफ अगर एस पास इक्वल टू ब्लैंक, अगर एस पास की वैल्यू ब्लैंक है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या कर दो भाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम क्या चाहते हैं, इस मैसेज को एचटीएमएल के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, इसी के जस्ट नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं कि भैया जो फील्ड है वो खाली है। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम लिया मैंने डेमो 2 डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू प्लीज fill out this field। देखिए ये जो तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका मतलब है कि आप अब इस डेटा को, ये जो डेटा है यहाँ पे, यह जो वैल्यू है डेमो 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इसको कहाँ भेजना चाहते हो, एचटीएमएल के अंदर। तो आपको यहाँ पे आईडी का यूज करना होता है। अब मैं इस डेटा को कहाँ भेजना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में, इस करेंट डॉक्यूमेंट में एलिमेंट बाय आईडी इस डेमो 2 के अंदर क्या सेव हो गया होगा, ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। उसके अंदर ये फील्ड सेट किया गया होगा और इसको आप कहाँ कॉल कर सकते हो, अब एचटीएमएल के अंदर। मैं इसको यहीं पे कॉल करने वाला हूँ, लेकिन जब वो एरर आए तो यहाँ से रिटर्न क्या करना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि अब ये एक्शन को परफॉर्म करने से रोकना है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिटर्न फॉल्स। ठीक है ना, जब भी कोई एरर आती है तो भाई उस पेज को लोड नहीं होने देना है ना, मतलब इस एक्शन को परफॉर्म होने से रोकना है, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स किया है। और इस मैसेज को मैं कहाँ प्रिंट करा लूंगा, जस्ट इसी पासवर्ड के नीचे। यहाँ पे मैंने लिखा div id इज इक्वल्स टू डेमो 2, और यहाँ पे मैंने बस क्लोज कर दिया। यह है डेमो 2 लिखा हुआ है, सेम वही आईडी यहाँ पे भी हमें कॉल करनी है। ठीक है, और इस डेमो 2 के अंदर सेव क्या है, बेसिकली यही प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या काम हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या करें, रिटर्न ट्रू। अगर इसकी फील्ड मान लीजिए उस बंदे ने वाकई में फील्ड भर दी है, यहाँ पे ब्लैंक नहीं रखा, उसने कोई डेटा फिल करके रखा है, तो भाई ये तो कंडीशन ऑफ फॉल्स होगी, बिकॉज ये तो चेक करता है कि फील्ड एम्प्टी है कि नहीं। तो भाई फील्ड एम्प्टी तो होगी नहीं, तो यहाँ से रिटर्न क्या करना चाहिए उसको, ट्रू। अगर इसके अलावा कोई भी केस आती है तो रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है काम। क्या सबमिट, तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब आप इस फील्ड को खाली करके सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, स्टाइल कलर रेड। और क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा BR यूज़ कर लेते हैं, जिससे आपका जो डेटा है सबमिट बटन थोड़ा सा नीचे चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं करता हूँ सबमिट, तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, तो एक वैलिडेशन तो कर दिया हमने कि जो जो पासवर्ड वाली फील्ड है वो ब्लैंक नहीं हो सकती। अब आप ब्लैंक करके सबमिट करना चाहो तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपने यहाँ वैलिडेट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो पासवर्ड वाली फील्ड है ये चेक करे कि इसमें भैया पहली बात तो 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर्स इनपुट होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रेजेक्स का, जो मैंने आप लोगों को लास्ट 2 सेशंस में भी बताया था रेजेक्स। ये है वो रेजेक्स कोड जिसको मैं डायरेक्टली यूज करने वाला हूँ। मुझे ये कोड डायरेक्टली इंटरनेट पे मिल जाता है, हमें इस कोड को रटने की जरूरत नहीं है, हमें इसको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में बस यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि कैपिटल A to Z होना चाहिए, स्मॉल A to Z होना चाहिए, कैपिटल A to Z होना चाहिए, 0 से 9 के बीच में कोई डिजिट होना चाहिए, और स्पेशल सिंबल्स @#, ये जो स्पेशल सिंबल्स हैं हैड मॉडुलस, ये सब यूज करना है, और कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। यही पूरा इस रेजेक्स कोड में बताया गया है। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, सिंपली यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पे गया वैर पास के नीचे, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया वैर डेटा, और इसको मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। जो भी रेजेक्स कोड वहाँ से कॉपी किया था उसको उठा के सिंपली यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। उस रेजेक्स वाले कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स इफ अगर एस पास नॉट एस पास डॉट मैच, किससे मैच, डेटा से। अगर आपका ये जो एस पास है, जो एस पास की वैल्यू है जो आप फॉर्म यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, ये जो वैल्यू डाल रहे हो, ये वैल्यू अगर इस डेटा से मैच नहीं कर रही है तो भैया क्या करो, सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी का नाम सेम लेंगे, डेमो टू, जो आईडी लिया मैंने सेम वही आईडी लेंगे, डेमो टू डॉट इनर एच टी एम एल, और यहां पे हम लिख देंगे इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड क्या है, इनवैलिड। और यहां पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पासवर्ड मस्ट कंटेन, जैसा लिखा होता है, पासवर्ड मस्ट कंटेन, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, कॉमा स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 के बीच कोई नंबर होना चाहिए, कॉमा लेंथ कम से कम 8 होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा एक मैसेज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स कम से कम इतना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे पूरा एक मैसेज दे दिया। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स, यही से रिटर्न फॉल्स। ठीक है, क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमें अब इस एक्शन को परफॉर्म करने से भी तो रोकना है ना, तो इसलिए रिटर्न फॉल्स, ये जो एक्शन है फॉर्म का, इसको परफॉर्म करने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ा, रिटर्न फॉल्स। और यहाँ पे डेमो 2 के अंदर क्या सेव कर दिया हमने, पासवर्ड मस्ट कंटेन्स दिस थिंग। तो अब चलिए देखते हैं क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया, और मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो पहले तो ये आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 फील्ड्स डाल देता हूँ, मान लीजिए बड़ी सी फील्ड डाल देता हूँ, मैं करता हूँ सबमिट, तो देखिए पासवर्ड मस्ट कंटेन दिस मच थिंग। अगर ये चीज़ नहीं कंटेन करेगी तो आपका पासवर्ड वेरीफाई नहीं होगा, आपका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप पासवर्ड ना लेके इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ, जिससे आप देख पाओ कि क्या लिख रहा हूँ मैं बेसिकली उसमें, क्योंकि पासवर्ड क्या करता है, उसको हाइड कर देता है, उस जो भी डेटा आप लिख रहे हो उसको हाइड कर देता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि डेटा हाइड रहे, थोड़ी देर के लिए आप देख पाओ उसको। देखिए अगर मैं अपना नाम भी लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो सबमिट नहीं करने दे रहा। अगर मैं @ लगा देता हूँ, 1 2 3 भी लिख देता हूँ, तभी भी सबमिट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल ABCD भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कैपिटल ए ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं अनुज को कैपिटल ए कर देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ, तभी भी देखिए अब सबमिट हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ भी वेरीफाई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अगर मैं कम करता हूं तो देखिए तभी भी नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको कम से कम 8 कैरेक्टर्स लेने ही पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 डाला और मैंने किया सबमिट, तो सबमिट कर ले रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे @ नहीं लगाता तभी भी सबमिट नहीं करने देता, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल्स भी पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें मैसेज में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, यहाँ पे लेंथ 8 होना चाहिए और स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स स्पेशल सिंबल्स स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं आपके, स्पेशल सिंबल्स जो आपके @ और ये वाले सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, स्पेशल सिंबल चाहे स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए चाहे स्पेशल सिंबल्स। तो आपको ये भी अब लगाना पड़ेगा इस यहाँ पे। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल अनुज लिखा, अनुज 1 2 3 लिखा, 4 लिखा, तो भी सबमिट नहीं करा, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल सिंबल स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाया। स्पेशल कैरेक्टर जैसे ही लगा दोगे और सबमिट कर देगा ये। ठीक है, अगर आप ये 1 2 3 4 नहीं लिखोगे तभी भी एरर देगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिख रखा है कि लेंथ में 1 2 3 4 भी होना चाहिए। तो अब वैलिड हो गया और आपका पासवर्ड सबमिट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये है पूरा इस पूरे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें जो भी किया है हमने, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राजैक्स का, जो हमने ये यूज़ किया है। अगर इससे मैच नहीं करेगा डेटा तो ये भैया रिटर्न हमेशा फॉल्स करेगा। ठीक है, अगर इससे मैच कर गया डेटा तो भैया हमें ट्रू रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमने नॉट लगा रखा है, अगर इससे मैच नहीं करे तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं, देखिए अभी हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डेटा सही भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 भी डाल देते हैं, कैपिटल ए भी डाल देते हैं, तो सबमिट तो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम करते हैं। मैं चाहता हूँ क्या कि जब वो बंदा
जब वो बंदा यहाँ पे कुछ टाइप करे तो ये अपने आप ये नीचे वाला मैसेज गायब हो जाए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये नीचे वाला मैसेज आए, क्योंकि भाई अगर ये इस तरीके से आ रहा है, मैं लिखता हूँ सबमिट, तो यहाँ लिख रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ANUJ लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो ये देखिए मैसेज गायब नहीं हो रहा, ये मैसेज गायब हो जाना चाहिए ना, क्योंकि हम तो फिल कर ही रहे हैं ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे एक और, यहाँ पे जब मैं इस बटन पे, जब इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूं, जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी टाइप करूं, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर लूंगा, ऑन की अप। ऑन की अप पे मैं एक और फंक्शन कॉल कर लूंगा जिसका नाम देता हूं की अप फन। ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने किया था वैसे की अप फन। जैसे मैं की अप फन करूं, मतलब जैसे मैं इस बटन, जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखूं, तो वो किसको कॉल कर दे, इस फंक्शन को, ऑन की अप फन। जैसे की अप का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसमें कुछ भी टाइप करना चालू करो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं की अप। जैसे आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करो, तो ये किसको कॉल करते हैं, की अप फन को। तो ऊपर जाते हैं, की अप फन नाम का एक फंक्शन बनाना होगा, हमें कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपली 2 लाइन का कोड है। यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे लिखना है फंक्शन की अप फन, और यहाँ पे हमें सिंपली लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो 3.innerHTML। डेमो जो आईडी ले रखी है आपने, वही आईडी यूज करना, बिकॉज वो जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ये मैसेजेस आ रही है सारे डेमो 2 लिया है हमने, तो सब जगह आपको डेमो 2 ही लिखना है। तो हर जगह आपका ये डेमो 2 ही तो कॉल हुआ है ना, यहाँ पे आपने डेमो 2 ही कॉल कर रखा है, तो हर जगह आपको डेमो 2 ही लिखना है। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, डेमो 2 डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ब्लैंक। बस इतना ही करना है, इसमें बस इतना ही करना है। जैसे आप की अप करोगे तो डेमो 2 के अंदर क्या कर देगा, ब्लैंक सेव कर देगा, और आपका जो नीचे वाला डेटा लिख के आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। देखिए मैं सबमिट करता हूँ, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कुछ भी टाइप करता हूँ, नीचे वाला मैसेज गायब। ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ तो इनवैलिड आएगा, फिर से टाइप करता हूँ, फिर से गायब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, सही है, चला गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपने वो दोनों वीडियोस अगर नहीं देखी हैं, ईमेल आईडी और यूजर नेम को वैलिडेट करने वाला, तो जरूर देखिएगा, बिकॉज सारा कॉन्सेप्ट वही वाला है, बस हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, टीच मी आउट, एंड प्लीज डू सपोर्ट माई चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।